Praise the Lord, everyone. आइए थिस्सलुनीकियों के नाम पहला पत्र में बताया गया है, अध्याय 5 16 वचन में, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो आइए धन्यवाद के हृदय से प्रभु के सामने उपस्थित हो जाते हैं और हम क्रूस का चिन्ह बनाते हुए पवित्र ग्रंथ खोले, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। स्तोत्र ग्रंथ 65 धन्यवाद का भजन। ईश्वर, सियोन में तेरा स्तुतिगान करना हमारे लिए उचित है। हम तेरे लिए अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। सब मनुष्य तेरे पास आते हैं, क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है। हमारा अधर्म हम पर हावी हो गया, किंतु तू हमारा पाप क्षमा करता है। धन्य है वह जिसे तूने चुनता और अपने मंदिर में निवास करने देता है। हम तेरे घर के वैभव से, तेरे मंदिर की पवित्रता में से समृद्ध होंगे। अपने न्याय के अनुरूप तू अपने चमत्कारों द्वारा हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। तो हमारा उद्धारक ईश्वर है। समस्त पृथ्वी और सुदूर द्वीपों की आशा, वह अपने सामर्थ्य से पर्वतों को स्थापित करता है। वह पराक्रम से विभूषित है। वह समुद्र का गर्जन, उसकी लहरों का कोलाहल और राष्ट्रों का उपद्रव शांत करता है। पृथ्वी के सीमांतों के निवासी तेरे चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हैं। पूर्व और पश्चिम के प्रदेश तेरे कारण उल्लासित होकर आनंद मनाते हैं। तूने पृथ्वी की स्तुति ली, उसे सींचा और उपज से भर दिया है। ईश्वर की नदी उमड़ती है। तू मनुष्य के अन्न का प्रबंध करता है। तू भूमि को इस प्रकार तैयार करता है। तू जोती हुई भूमि सींचता है, उसे बराबर करता, पानी बरसा कर नरम बनाता और उसके अंकुरों को आशीष देता है। तो वर्ष भर वरदान देता रहता है। तेरे मार्गों के आसपास की भूमि अच्छी फसल से भरी हुई है। परती भूमि के चरगाह हरे भरे हैं। पहाड़ियों में आनंद के गीत गूंजते हैं। चरगाह पशुओं से भरे हुए हैं। घाटियां अनाज की फसल से ढकी हुई है। सर्वत्र आनंद तथा उल्लास के गीत सुनाई पड़ते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कितना सुंदर वचन कि चारों तरफ सर्वत्र आनंद तथा उल्लास के गीत सुनाई पड़ते हैं। और ये अवश्य एक वरदान है जो आप और हम अनुभव करते हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन के बावजूद भी हम सब ऑनलाइन में एक परिवार बनकर हृदय से होली स्पिरिट मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर हम लोग इतने आनंदित हो जाते हैं, प्रभु का वचन सुनते हुए, मनन चिंतन करते हुए, और उसमें मग्न होकर हम अपने जीवन में जितनी तकलीफें, रोग है, पीड़ा है, परेशानियां हैं, इन्हें हम विश्वास के साथ झेलते हुए आगे बढ़ते हैं और कई कृपाओं को अनुभव करते हुए साक्षी बनकर जीवन बिताते हैं। हम सबको पता है कि संसार का पिता परमेश्वर, जो प्रेमी पिता परमेश्वर है, अपने निजी पुत्र को अर्पित कर दिया
जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। सन यूहन्ना 3:16 में लिखा है। तो हम और आप उस प्रेम को अनुभव कर रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु पर हम विश्वास करते हैं, और जब हम विश्वास करते हैं तो हम अनंत जीवन का हकदार बन जाते हैं। और ये हमारा विश्वास है। जिस तरह प्रेरित चरित्र 16:31 में कहा है कि आप प्रभु ईसा मसीह में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। तो प्रभु यीशु पर विश्वास करने से ही हमें मुक्ति प्राप्त होती है। ये विश्वास करना है, आंख बंद करके विश्वास करना है, पूरी तरह से विश्वास करते हुए निर्भर रहना इस वचन पर, क्योंकि प्रभु यीशु के अलावा और कोई मुक्ति नहीं दे सकता है। मार्कुस के अध्याय वचन 9, 23 और 24 में लिखा है, ईसा ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सके, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। हम और आप भी इस पिता के जैसे कई परिस्थितियों में डगमगा जाते हैं और हम प्रभु के आशीष को अनुभव करना चूक जाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास अल्प विश्वास हो जाता है। तो तब हम इस पिता के जैसे प्रार्थना करें जिसका पुत्र अबदूत से ग्रस्त था, और वो अबदूत उस बच्चे को इतना परेशान करता था कि आग में कभी उसे गिरा देता, कभी पानी में गिरा देता। मतलब उसके लिए इतनी दुर्दशा थी कि बाप वो सह नहीं रहा था उस बेटे का तकलीफ को। तो पिता परमेश्वर यीशु के पास जाकर कहता है कि प्रभु आप कुछ कर सके तो करिए, क्योंकि मैं अब सह नहीं पा रहा हूँ, मेरे अल्प विश्वास को की कमी को पूरा करिए। हम और आप भी इसी तरह जब प्रार्थना करते हैं तो हमें भी प्रभु वो आशीष देता है, जो आशीष प्रभु ने उस पुत्र को दिया, उसे अबदूत ग्रस्त से छुटकारा दिलाया और नवजीवन दिया। हम और आप भी वही नवजीवन अनुभव करते हुए हमें स्तोत्र ग्रंथ 125 वचन 1 में, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के सदृश हैं, जो अटल है और सदा बना रहता है। तो हमें अटल और बना रहने वाला विश्वास उभारना है। ये नहीं कि आज हमारा विश्वास सही है तो कल हम डगमगा रहे हैं। हमें उस पर्वत की ओर देखना, सिय्योन पर्वत पर जो अभी भी बना हुआ है। तो जब वो पर्वत बना हुआ तो हमारा विश्वास भी उसी तरह बना रहना चाहिए, ताकि हम प्रभु पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरा कर सकें। पवित्र ग्रंथ बताता है कि सर्वशक्तिमान प्रभु सिय्योन पर्वत पर निवास करता है। अब हम बार बार ये सिय्योन पर्वत के शब्द को पढ़ते हैं तो हम जाने कि ये क्यों है। बार बार बताया गया है पुराने विधान में भी नए विधान में भी कि सिय्योन पर्वत, इसका क्या इतना इम्पोर्टेंस है। तो इज़ाया के ग्रंथ में 8:18 में लिखा है कि सर्वशक्तिमान प्रभु सिय्योन पर्वत पर निवास करता है। वो उनका घर है, उनका मंदिर है। और स्तोत्र ग्रंथ 74:2 में लिखा है कि सिय्योन के पर्वत को जिससे तूने अपना निवास बनाया था। तो देखिए वहां पर भी बताया गया है कि सिय्योन पर्वत प्रभु का निवास है।
इज़ाया के ग्रंथ में 24-23 में लिखा है कि चंद्रमा को नीचा दिखाया जाएगा और सूर्य को लज्जित होना पड़ेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु सिय्योन पर्वत पर यरूशलेम के नेताओं के सामने महामान्वित होकर राज करेगा। तो मतलब आज सिंहासन वहां पे स्थापित है, प्रभु राज करता है वहां से। तो हम और आप सिय्योन पर्वत के सदृश अपने विश्वास को जब ऊंचा उठाएंगे तो हम प्रभु के राज को अनुभव कर सकेंगे। स्तोत्र ग्रंथ 2:6 में कहा है, मैंने ही अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर अपने राज को नियुक्त किया है। पिता परमेश्वर फिर से कह रहा है कि सिय्योन पर्वत पर मैंने अपना सिंहासन स्थापित किया है। मैं वहां पे बैठकर राज करता हूँ, मैं वहां पे बैठकर सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता हूँ, प्रार्थना सुनता हूँ, वहां से मैं चंगाई भेजता हूँ। तो सिय्योन पर्वत को हमें इसलिए हमारा विश्वास को अटल बनाना है। जिस तरह सिय्योन पर्वत अटल है, वो स्थायी है और वो डगमगाता नहीं, उसी तरह हमें भी अपने विश्वास को सिय्योन पर्वत जैसे ऊंचा उठाते हुए प्रभु के राज में बैठना है। इसलिए हमें जिस तरह यूहन्ना का अध्याय 14:1 में कहा है कि तुम्हारी जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। इसलिए यीशु भी बार बार हमसे यही बोलता है कि तुम क्यों घबराते हो, क्यों डर जाते हो, क्यों मुश्किलें आ जाते हो तो निराश हो जाते हो, क्यों दुखी हो जाते हो, क्यों नहीं ये समझते कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ ईश्वर पर विश्वास करना है और प्रभु यीशु के द्वारा प्रार्थना करना है, तो सब मामला समतल हो जाएगा और सब कुछ जो प्रार्थना में पूछा गया है उसका उत्तर मिलेगा। तो हम और आपको प्रभु पर निर्भर होते हुए अपने सब कुछ को प्रभु के हाथ में देते हुए हन्ना की तरह विश्वास में आगे बढ़ना है। अन्ना वो एक सामुएल का पहला ग्रंथ 1:18 में लिखा है, इस पर अन्ना यह उत्तर देकर चली गई, आपकी कृपा दृष्टि आपकी दासी पर बनी रहे। उसने भोजन किया और उसकी उदासी दूर हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, जब निराशा में रहते हैं, परेशान होते हैं, तो तब हमें अन्ना जैसे प्रभु के राज में जाना है, प्रभु के मंदिर में बैठना है, प्रभु के वचन को ग्रहण करना है, वचन में मनन चिंतन करना है और प्रार्थना में डूबना है। और जिस तरह अन्ना को आशीष मिला पुत्रवती बनने का, माँ एक पुत्र को जन्म देने का आशीष मिला, तो वो अन्ना के द्वारा हम भी ऐसे ही प्रार्थना करें कि प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। हमें प्रभु की कृपा दृष्टि के लिए प्रार्थना करना कि प्रभु तेरी कृपा दृष्टि हमेशा हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर, हमारे धन संपत्ति पर, हमारे कार्यों पर, हमारे मेहनत पर, हमारे जितने लोग प्रार्थना के लिए मांग करते हैं, हमसे जुड़े हुए पूरे परिवार को, पूरे विश्व मंडल को प्रभु तेरी कृपा दृष्टि बना रहे। ये प्रार्थना जब हम करते हैं और हम तृप्त किए जाते हैं और हमारे पूरे परिवार में आशीष उड़ेल देते हैं और हमारी उदासी दूर हो जाती है। प्रभु के वचन में आते ही हमारी उदासी दूर हो जाती है। तो ये एक कारण है दुख में ना होने का। हमें जानना है कि वचन पढ़ते ही
दुख दूर हो जाता है। तो हमें हर क्षण हर घड़ी दुख आने से पहले ही वचन में जुड़े रहे, ताकि दुख अगर आता भी है तो वो आपके पर हावी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप पहले से ही वचन से भरे हुए हैं और आप में इतनी बुद्धि हो प्रभु दे देता है, ज्ञान दे देता है ये समझने के लिए कि प्रभु की अनुमति बिना कोई दुख आपके घर के चौखट में पाँव नहीं रख सकता है। तो हम और आपको वचन में बढ़ते हुए, वचन में भरते हुए, ताकि हमारी सब उदासी दूर होते हुए हर क्षण प्रसन्न रहते हुए हर कार्य करे। सेवा है तो सेवा कार्य प्रसन्न मुख से करे। कुछ भी धार्मिक काम कर रहे हैं तो सेवा भाव से करे, प्रसन्न मन से करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमेशा के लिए आप प्रभु का प्रसन्नता प्राप्त कर लेते हैं और आपके ऊपर ना आपके परिवार के ऊपर उदासी नहीं आ सकता है। तो हम और आपको ये याद रखना है कि कोई भी दुख ठहराव नहीं पकड़ सकता है आपके परिवार में या आपके ऊपर, क्योंकि आप वचन में बंधे हुए हैं। जो वचन इज़ाया का ग्रंथ में लिखा गया है 7:20 में 60:20, इज़ाया का ग्रंथ 60:20 में लिखा है, तेरा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, तेरा चंद्रमा कभी लुप्त नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ही होगा तेरा सदा बना रहने वाला प्रकाश। तेरे शोक के दिन समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, शोक का दिन समाप्त हो जाएगा, तेरा शोक के दिन खत्म हो जाएगा और तेरा हमेशा प्रसन्नता बना रहेगा, क्योंकि प्रभु खुद सूर्य और चंद्रमा बनकर आपके जीवन में कार्य करता है और आपको सब आशीष से भरते हुए वो आपको आगे बढ़ाता है। तो विश्वास करते हुए इस वचन में बनते हुए हम स्तोत्र ग्रंथ 46 में जाए, 1 से 6 में लिखा है, ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ है, वह संकट में सदा हमारा सहचार है, इसलिए हम नहीं डरते। चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्द में डूब जाएं, चाहे सागर की प्रचंड लहरें फेन उगले और पर्वत उनकी टक्कर से हिल जाए। एक नदी की धाराएं ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंद प्रदान करती है। ईश्वर उस नगर में रहता है, वह कभी पराजित नहीं होगा। ईश्वर प्रातः काल उसकी सहायता करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो जब हम प्रभु में जुड़े रहते हैं, प्रभु के वचन की जानकारी रखते हैं, तो ईश्वर आपके घर में रहेगा, आपके नगर में रहेगा, आपके साथ रहेगा और वो आपको कभी पराजित होने नहीं देगा और हर क्षण हर घड़ी वो आपको सहायता करते हुए आगे बढ़ाएगा। जिस तरह दानियल का ग्रंथ में प्रभु कहता है अध्याय 6:23 में, दानियल अध्याय 6:23 में कहता है, मेरे ईश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए, उन्होंने मेरी कोई हानि नहीं की, क्योंकि मैं ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए, प्रभु के नजर में हम जुड़े रहते हैं प्रभु के वचन के द्वारा और ईसा मसीह पर विश्वास करते हुए कबूल करते हैं,
कि उन्होंने अपना लहू बहाकर मुझे पवित्र कर दिया है, शुद्ध कर दिया है। मेरा कोई पाप मेरे ऊपर नहीं ठहरा हुआ है, क्योंकि मैं विश्वास के साथ प्रभु के पवित्र लहू से अपने सर से पांव तक विलेपन करते हुए अपने आप को पवित्र करती हूँ, तो हम निर्दोष पाए जाते हैं। क्योंकि जब पिता परमेश्वर आपकी ओर देखता है तो वो आपका पुत्र, उनके पुत्र यीशु को देखता है, लहू लुहान होते हुए हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तो पिता परमेश्वर का प्रेम वो हमारे ऊपर कृपा दृष्टि जैसा बहने लगता है और हमें निर्दोष साबित कर देता है। इसलिए हमारा कोई हानि नहीं होगी, हमारा कोई भी लॉस नहीं हो सकता है या कोई कर सकता है। जिस तरह दानियल को सिंह के कुंड में डालने के बाद भी कोई भी एक सिंह दानियल को दबोचा नहीं, ना खरोचा, ना चबाने आया, ना काटने आया, बल्कि वो सब सिंह भूखे सिंह थे, मगर फिर भी वो उनके सामने बैठ गए मुंह बंद करके। और ये प्रभु का आशीष दर्शाता है कि कितनी बड़ी मुश्किलें, आंधी तूफान चाहे आ जाए, मगर प्रभु अगर यीशु हमारे सामने खड़ा हो जाएगा तो कोई हानि नहीं होने देगा और हमें आशीष से भरते हुए वो हमें आगे बढ़ाएगा। तो हमें वचन के द्वारा आशीष को ग्रहण करना है और उस आशीष को ग्रहण करते हुए हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। जिस तरह आयुब अध्याय 5:11 में लिखा है, वह दीनों को ऊपर उठाता और दुखियों को सुख शांति देता है। प्रभु यीशु हमेशा जो कमजोर है, परेशान है, दुखी है, वो पापी है, निरोगी है, इन सब को प्रभु ऊपर उठाता है और दुखियों को सुख शांति का वरदान देते हुए उनका पालन पोषण करता है। तो हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु के साथ हम जब जुड़ते हैं तो हम दीनहीन बनकर एक बच्चा जैसा विश्वास करते हुए प्रभु के राज में रहे, ताकि प्रभु हमें सुख शांति प्रदान कर सके। और जब हम पहला इतिहास अध्याय 5:20 वचन में जाते हैं, युद्ध में उन्हें सहायता मिली, प्रभु ने अग्रियों और उसके सहायकों को उनके हाथ दिया, क्योंकि वे युद्ध के समय प्रभु को दुहाई देते थे। प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी, क्योंकि वे उस पर भरोसा रखते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम और आपको प्रभु बता रहा है कि जो धन्यवाद देते हुए, प्रभु की दुहाई देते हुए, कितनी भी संकीर्ण परिस्थिति क्यों ना हो, युद्ध जैसा वातावरण क्यों ना हो, मगर उस युद्ध में भी आप अगर प्रभु की दुहाई देते हैं, प्रभु की प्रशंसा स्तुति करते हुए अच्छे मनोभाव से उस युद्ध में भाग लेते हैं, तो प्रभु आपकी प्रार्थना सुनता है। क्योंकि प्रभु देखता है कि आप प्रभु पर निर्भर है, जिन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा युद्ध लड़ूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रार्थना में जुड़ते हुए, वचन की जानकारी रखते हुए, प्रभु से विनती करते हुए कि प्रभु आपके बिना मैं लाचार हूँ, मैं लूला लंगड़ा हो जाता हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, मगर प्रभु आप अगर मेरे साथ है तो मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। इस तरह से जब हम प्रार्थना कर कर आगे बढ़ते हैं तो प्रभु हमारा उद्धारक बन जाता है। प्रभु हमें वो आशीष देता है कि हम उस परिस्थिति से निकलकर साक्षी बनकर प्रभु के राज में रहे। और यही बात इज़ाया के ग्रंथ में अध्याय 12 वचन 2 में कह रहा है, देखो प्रभु मेरा उद्धारक है, वही मेरा भरोसा है, अब मैं नहीं डरता, क्योंकि प्रभु मेरा बल है
और मेरे गीत का विषय प्रभु ने मेरा उद्धार किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो नबी ईसाई के मुख से भी यही निकलता है कि प्रभु मेरा उद्धारक है, प्रभु मुझे उद्धार करता है हर परिस्थिति में, क्योंकि मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूँ। तो प्रभु मुझे बल ग्रहण करता है, बुद्धि देता है, प्रज्ञा देता है उस परिस्थिति से निपटने के लिए और हम आगे बढ़ने के लिए। तो इस वचन पर विश्वास करते हुए हम प्रभु की ओर अभिमुख होना है, क्योंकि वचन कहता है जो प्रभु की ओर अभिमुख रहता है वो आनंदित होता है, वो कभी निराश नहीं होता है। तो हम और आपको, चाहे वो आग की भट्टी क्यों ना हो, चाहे वो बाढ़ क्यों ना हो, प्रभु हमें बहने नहीं देगा, वो हमें संभालेगा। चाहे आग में की भट्टी में भी डाल दे, हम कभी भस्म नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ खड़ा रहेगा और वो हमें हानि नहीं पहुंचाएगा। और प्रभु ईसा मसीह द्वारा हमें निर्दोष ठहराया जाएगा, ये विश्वास करना, क्योंकि दानियल ने इसी तरह विश्वास किया तो वो उद्धार पाया और साक्षी बनकर खड़ा हो गया। तो हम और आप इससे बड़ा सीख और क्या चाहिए कि हमारे पास ये पवित्र ग्रंथ है, ये चमत्कारी किताब है, ये चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाला प्रभु यीशु का साक्षात वचन है। उस वचन को हम ग्रहण करते हुए, उस वचन को हम दोहराते हुए, उस वचन को हम मनन चिंतन करते हुए अपने हृदय में जब संजोए रखते हैं, तो समय समय पर प्रभु हमें छुटकारा देते हुए हमें आगे बढ़ाएगा और वो सब आशीष अनुभव करने के लिए प्रभु हमें चुन लेता है, क्योंकि वो हमें निर्दोष बनाकर पिता परमेश्वर के सामने खड़ा कर देता है। तो हम और आप आनंदित होकर प्रभु के राज में रहें और विश्वास करें कि प्रभु हमें निर्दोष बना दिया है अपना पवित्र रक्त बहाकर, और हम सब को धो डाला है उस रक्त में। तो हम सब निर्दोष होकर प्रभु के चुने हुए बेटी बेटा बनकर, राज के वंश बनकर हम प्रभु के राज में हैं, ये विश्वास करना है। ये विश्वास जब हम करते हैं तो प्रभु हमें आगे बढ़ाता है और वो सब हासिल करने के लिए प्रभु हमें चुन लेता है, जो एक साधारण व्यक्ति या एक धनी व्यक्ति नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उनका वो विश्वास उस तरह का नहीं जो प्रभु के राज में उस राई के दाने के बराबर का विश्वास के साथ मेल कर पाए। तो हम और आपको सन यूहन्ना अध्याय 11 जिसमें लाजरस को जीवन दान दिया, उस पाठ पे चलते हैं, क्योंकि ये बात में जो लाजरस मर गया और 4 दिन के बाद जब प्रभु वहां पहुंचता है तो प्रभु को मार्था कहती है कि प्रभु 4 दिन हो गया है, वो सड़ गया है, गल गया है, अब क्या फायदा वहां जाकर। मगर प्रभु जानता है कि वो सड़ भी जाएगा, वो उसको कीड़े भी खा लिए होंगे, फिर भी अगर प्रभु चाहेगा तो उसे एक स्वस्थ शरीर देते हुए उसके सर से पांव तक उसे शुद्धिकरण करते हुए वो पूरा का पूरा लाजरस को सामने आकर खड़ा कर देगा। आप और हमारा परिस्थिति इतना दर्दनाक परिस्थिति तो है ही नहीं। आप और हमारे जीवन में ऐसा कोई खड़ा हुआ मसला तो नहीं है। एक छोटा मोटा प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है जो समय आने पर वचन पे निर्भर रहने पर उसका हल मिल सकता है। मगर यहाँ पे वचन बता रहा है कि प्रभु ने लाजरस को 4 दिन के बाद वैसे ही उसे वापस जीवन में लाया, जैसे वो कभी मरा ही नहीं, बल्कि उससे भी बेहतरीन होकर वो नवजीवन पाकर आकर खड़ा हुआ।
क्यों दिखाया ये चमत्कार, क्यों ये चिन्ह दिखाया प्रभु ने? क्योंकि प्रभु हमें बताने के लिए कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे जीवन में लाजरस जैसा खड़ा हुआ कोई भी मसला नहीं है, कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो लाजरस जैसा गया गुजरा प्रॉब्लम हो। तो मगर प्रभु फिर कहता है, जिस तरह माता से कहा कि तू अगर विश्वास करेगी तो ईश्वर की महिमा देखेगी। सिर्फ बार बार प्रभु हमें संकेत करता है विश्वास की ओर, हमें ले जाता है विश्वास की ओर, और कहता है कि अगर मार्था विश्वास करके उसने इतना बड़ा चमत्कार देखा, तो हम और आप भी अपने समय पर विश्वास करते हुए प्रभु के राज में रहेंगे, तो हम भी बहुत बड़े बड़े चमत्कार देख पाएंगे, हम भी बड़े बड़े चमत्कार को अनुभव कर पाएंगे। हम और आप भी प्रभु के राज में रहते हुए दूसरों के लिए भी चमत्कारी का स्रोत बन जाएंगे। तो हम और आपको जिस तरह माता ने विश्वास किया प्रभु यीशु पर कि प्रभु यीशु अब जो भी कहेगा वो वास्तव में होगा, उस तरह से हम और आप भी विश्वास करें। और दूसरी बात प्रभु ये सिखा रहा है हमें कि धन्यवाद की प्रार्थना करना। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आपके जिंदगी में, कैसा भी प्रॉब्लम हो, छोटी हो बड़ी हो, रोग हो, तकलीफ हो, कर्जा हो, बच्चों का स्वभाव में परिवर्तन हो, या कुछ ऐसा विपरीत भावनाएं परिवार में है, कुछ भी परिस्थिति होने दो, प्रभु कहता है इसमें, ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए कितने विश्वास के साथ ईसा ने प्रार्थना किया कि तूने मेरी सुन ली है। पूरा विश्वास है कि वो जब धन्यवाद का प्रार्थना स्वर्ग में अपनी आंखों को उठाकर प्रार्थना करेगा, अपना हाथ को स्वर्ग की ओर उठाकर पिता परमेश्वर को पुकारेगा, तो पुत्र यीशु को पता था उसका पिता उसकी आवाज सुनेगा। हम और आपको भी यही विश्वास रखना है कि मैं जब अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाऊंगा या उठाऊंगी, मैं भी जब अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाऊंगी, तो अवश्य ही पुत्र यीशु के द्वारा पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा। हमें ये विश्वास करना है, तो हमें धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ना है। यहाँ पे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करना है, धन्यवाद देते हुए प्रभु की आराधना स्तुति करना है। और जब इस तरह हम करते हैं, जिस तरह यहाँ पे लिखा है, मैंने आसपास खड़े लोगों के कारण ही ऐसा कहा, जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। हम और आप अगर एक क्रिस्तीय है, और एक क्रिस्तीय जब सोसाइटी में या परिवार में या अपने कलीसिया में या अपने घर के पड़ोसी में, अड़ोस में, जहाँ भी खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, तो वो देख पाता है कि ये क्रिस्तीय है, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, और जिस तरह का प्रार्थना हम करते हैं उन्हें भी विश्वास में लाता है। तो प्रभु यीशु वही दिखाना चाहता था कि प्रार्थना किस तरह से पिता परमेश्वर के पास पहुंचा सकता है, विश्वास के द्वारा। इसलिए उन्होंने अपने हाथों को ऊपर उठा के स्वर्ग की ओर अपनी आंखें लगाकर प्रभु से धन्यवाद देते हुए विनती की। तो वो विश्वास द्वारा, ताकि दूसरे लोग देखकर विश्वास में आए, और इसके बाद उन्होंने सिर्फ पुकारा। उन्होंने पहले तो लोगों को बोला कि वो पत्थर हटा दो उसके मुंह से, उसके वो कुंड से, और जैसे वो वहां से पत्थर हटाया, ईश्वर ने सिर्फ पुकार कर कहा लाजरस। तो फिर देखिए ईश्वर का विश्वास और
और फिर देखिए उनके आवाज में वो दिव्य शक्ति जो उतर आया स्वर्ग से और यीशु के आवाज में मेल किया, और जैसे वो मेल हुआ प्रभु के आवाज में, वो तुरंत रूप लेने लगा, और जैसे लाजरस पुकारा, वो आत्मा जो उतरा स्वर्ग से प्रभु यीशु के मुख से जाकर लाजरस के आत्मा से मेल किया और उसे जीवित कर दिया और उस मुर्दे को खड़ा कर दिया, और वो मुर्दा वैसे ही उठकर बाहर आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो जब एक मुर्दा खड़ा हो सकता है वचन के द्वारा, एक धन्यवाद की प्रार्थना के द्वारा, तो क्या आप और हम दोनों मिलकर क्या रोगियों के लिए अगर प्रार्थना करेंगे तो क्या रोगियों को स्वस्थ लाभ नहीं मिल सकता है? अवश्य मिल सकता है। हमें उस तरह का विश्वास जगाना है जो यीशु ने दूसरों को दिखाया कि धन्यवाद की प्रार्थना पढ़कर प्रभु पिता परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए कहा कि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं। वो विश्वास, तो उस विश्वास के द्वारा जब लाजरस खड़ा हुआ तो इसके बंधन खोल दो और इसे चलने फिरने दो। पिता परमेश्वर का वाणी स्वर्ग से उतरता है तो सब बंधन खुल जाते हैं, सब बंधन से मुक्ति मिल जाता है, सब रोग से मुक्ति मिल जाता है, सब परिस्थिति जो बिल्कुल गया गुजरा हो उस परिस्थिति में भी जान आ जाता है। चाहे वो आपका कर्जे का मामला हो, चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे वो आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो आपके बच्चों का मामला हो, चाहे वो आपका किस तरह का इस लॉकडाउन में जो परिस्थिति है वो परिस्थिति का मामला हो, मगर प्रभु यीशु की आवाज से आप अगर मेल कर लेते हैं तो आपका बंधन खुल जाता है और कोई भी शैतानी शक्ति आपके घर की ओर, ना आपके बच्चों की ओर, ना आपके धन संपत्ति की ओर, ना आपकी कमाई की ओर, ना आपके काम की ओर आंखें गड़ा सकता है, क्योंकि पिता परमेश्वर स्वयं आग बनकर आपके चारों ओर घूमता रहता है, वो कवच बना देता है, दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और वो अपनी महिमा के साथ आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके धन संपत्ति के अंदर, आपके बीमारी के अंदर, आपके जो भी अवस्था है उसमें प्रभु महिमा के साथ खड़ा रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो हम और आपको विश्वास करते हुए कि प्रभु जब आप मुर्दा लाजरस को खड़ा कर सकते हैं तो हमारे इस ऑनलाइन प्रेयर में जितने बीमार व्यक्ति है, जो डॉक्टर कह रहा है अब कोई इलाज नहीं, अब कोई दवाई काम नहीं करेगा, अब धन और दौलत के कमी हो गई है, या बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, या नौकरी का तलाश करते करते थक गए हैं, या कुछ भी ऐसा निराशा जो किसी को बता नहीं पा रहे हैं, उन सब अवस्था में प्रभु वो बंधन खोल देगा और खोलने के बाद वो आपको ऐसा चलता फिरता इंसान बना देगा जो आशीष से भरा हो, और जो जो कार्य आप करोगे वो उसमें सफलता प्राप्त होगी, उसमें उन्नति रहेगा, उसमें आशीष से भरा रहेगा और आप दूसरों के लिए भी आशीष का स्तोत्र बनकर कलीसिया में खड़े हो जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए धन्यवाद दें प्रभु को इस सुंदर वचनों के लिए, और इस वचनों के द्वारा हमें हन्ना के द्वारा, दानियल के द्वारा और लाजरस के द्वारा जो बड़े बड़े चमत्कार और आशीष और कृपा प्रभु ने दी है, उन कृपाओं को अनुभव करते हुए आज हम विशेषकर
फिर से अपने बीमार व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करें जो अपने प्रेयर ऑनलाइन में प्रेयर रिक्वेस्ट डाला है। सिरिल डैनियल के लिए जो अभी भी पूना के हॉस्पिटल में है और उनका इलाज चल रहा है। और उसी तरह हम मिसेस नथानी जो साली के लिए प्रार्थना करवाए थे, उनका भी आपने देखा कि टेस्टिमनी आया हुआ है। वो आईसीयू से शिफ्ट हो गई हैं, मगर पूरी तरह अभी रिकवर नहीं हुई है, मगर प्रभु की आशीष अवश्य ही उन्हें भी छूकर पूरी तरह रिकवरी देंगे, ये विश्वास करते हुए। और जैसे मैथ्यू का जो प्रेयर रिक्वेस्ट था कि शराब पीने का जो एडिक्शन है वो पूरी तरह से प्रभु के क्रूस के नीचे चूर हो जाए, वो प्रार्थना करते हैं। और कई 70 लाख लोग जो पीते हैं और दूसरे तरीके का जो एडिक्शन है, उन सब से स्मोकिंग है या ड्रग्स है या जो जिस तरह का एडिक्शन है, वो सब प्रभु के क्रूस के नीचे चूर हो जाए और कभी इन परिवार के सदस्यों पर वापस ना आए और उन्हें सब सुख शांति से भरते हुए प्रभु उन्हें हर उदासी परिस्थिति से दूर रखे, वो आशीष के लिए प्रार्थना करते हुए। और गियाना जो बेबी के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे और आप लोग अभी भी कर रहे हैं, तो वो करते रहिए, क्योंकि ये सब चंगाई मिल रहा है मगर उन लोग का पूरी तरह से चंगाई नहीं हुआ है। तो हम विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर ये छोटी सी बेबी गियाना और जूडा ऑस्ट्रेलिया का और सिस्टर लोरेन उनके घुटनों का और अभी जितने प्रे पॉइंट्स आए उन सब को प्रभु के चरणों में रखते हुए और सिरिल डैनियल साली और जैसे मैथ्यू का इंटेंशन और हमारे ऑनलाइन प्रेयर वालों के जितने इंटेंशन है, जितने उनके निवेदन इस क्षण उनके डायरी में लिखा हुआ और उनके हृदय में जो प्रार्थना उमड़ रही है, वो सब प्रभु के चरणों में रखते हुए पिता परमेश्वर से कृपा दृष्टि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ओ पिता परमेश्वर, हम सब एक हृदय होकर, एक मत होकर प्रभु इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री में, होली स्पिरिट मिनिस्ट्री में जुड़ते हुए प्रभु आपकी ओर अभिमुख होते हुए इन सब बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन सब व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, तेरा दया दृष्टि बनाए रख प्रभु, इन सब को प्रभु उद्धार दे प्रभु। जिस तरह आपने लाजरस को पुकार कर कहा बाहर आ जा, उसी तरह प्रभु आपकी वाणी उतरने दीजिए इन सब के शरीर में, इन सब के कानों में, इन सब के मकसदों में, ताकि वो भी बाहर निकल आ सके लाजरस जैसा और उनके बंधन टूट सके प्रभु। और वो जैसा लाजरस चलता फिरता हुआ एक अच्छा नवजीवन पाकर अपने परिवार के साथ खुशियों के साथ जुड़ गया, वैसे ही प्रभु ये सब जो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो सब अपने बंधनों से छुटकारा पाकर प्रभु चलते फिरते हुए प्रभु अपने प्रिय सदस्यों के साथ, परिवारों के साथ, अपने मिलने जुलने वालों के साथ, कलीसिया के साथ जुड़कर प्रभु आनंद मना सके प्रभु और आपकी महिमा के लिए साक्षी दे सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज यू, ग्लोरी to Lord Jesus, glory to Lord Jesus, hallelujah, praise you, thank you Lord, इस क्षण प्रभु जो डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है इस लॉकडाउन के कारण, जिनका हौसला कम हो रहा है, उनके लिए प्रभु कह रहा है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें अपने दाहिने हाथ से संभालते हुए विजयी प्रदान कर रहा हूँ। तो विश्वास के साथ कबूल करिए ये आशीष को। जो भी डिप्रेशन है, जो भी दुख में है और कुछ ऐसे दुख है जो आप बता नहीं पा रहे हैं, मगर प्रभु आपको मुक्ति दिला रहा है, क्योंकि यीशु का नाम ही मुक्ति है। तो यीशु मुक्ति दिला रहा है, विश्वास के साथ उसे कबूल करिए। हालेलुया, प्रेज यू, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रेज यू, थैंक यू जीसस, thank you Jesus, hallelujah, praise you, thank you Jesus, hallelujah। प्रभु की महिमा उस महिमा के रूप में विराजमान थी
जिसके दर्शन मैंने कब्र नदी के किनारे किए थे, मैं अपने मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। ओ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए प्रभु ये सब परिवार आपकी ओर अभिमुख है प्रभु। प्रभु इनकी सब प्रार्थनाएं आप देखते हैं प्रभु। जिस तरह यीशु आपने पुकार कर कहा धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ते हुए कि पिता मैं जानता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है प्रभु, उससे पहले हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु के साथ जुड़ कर कहते हैं कि प्रभु आज जो संगाई के लिए प्रार्थना के लिए किया प्रभु, और जो जो प्रार्थनाएं सबके हृदय में उमड़ रहा है प्रभु, वो सब के लिए धन्यवाद देते हुए हमने विश्वास किया कि यीशु के नाम से पिता परमेश्वर ने हम सब की प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। Hallelujah, praise you, glory, glory, glory to Lord Jesus. Hallelujah, praise you, praise you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We glorify you. Oh, thank you. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। Hallelujah, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो यीशु, 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 यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। पूरे विश्व मंडल के लिए प्रार्थना करते प्रभु, पूरे डिफेंस के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब के लिए प्रार्थना करते प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, कोई भी युद्ध का मामला ना हो प्रभु, आप ही आकर खड़े हो जाइए प्रभु। उन सब में प्रेम का संदेश दीजिए प्रभु, सब प्रेम से रहे प्रभु, शांति से रहे प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, दया कर, दया कर, दया कर, पूरे विश्व मंडल पर दया कर प्रभु। हालेलुया, प्रेज, ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। ओ पिता परमेश्वर, हम सब पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, प्रचारों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरे पवित्र आत्मा उन सब पर बना रहे प्रभु, ताकि वो आपके मध्यस्थ रहते हुए प्रभु आपकी ओर अभिमुख होते हुए पूरे विश्व मंडल के लिए वो प्रार्थना कर सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज, प्रेज, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ प्रभु, माँ मरिया को धन्यवाद देते जो हमारे साथ बैठकर हम सबके साथ मध्यस्थ किया और बड़ी बड़ी आशीष आपने यीशु से कहते हुए हम सब के लिए करवाया, उसके लिए माँ मरिया आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज, प्रेज, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, आपका पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए ताकि जो भी आशीष आपने यहाँ पे उतारे प्रभु, वो सब आशीष को अनुभव करते हुए हम साक्षी बनकर खड़े हो जाए प्रभु। आज का एक भी वचन खाली ना जाए प्रभु, हर कोई जो जुड़ा हुआ है प्रभु, जो सुन रहा वचन को प्रभु, उन सब के कानों से उतर कर प्रभु आपका आशीष को उड़ेल दीजिए प्रभु, ताकि वो सब अनुभव कर पाए उन वचनों की शक्ति को प्रभु। हालेलुया, प्रेज, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, ओ यीशु त्रिएक परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज, ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, praise you Lord, praise you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, praise you। ये सब प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord everybody।